लगता है 1400 साल बाद भी कुछ लोग जाहिल हैं और जाहिल रहेंगे। म्यूजिक देखिए, ये जो है ना, मैं कोशिश करता हूं हिस्टीरिया से जितना कम बात करें उतना ही अच्छा है कि इस्लाम खतरे में है। कुछ खतरे में नहीं है, सिर्फ कुछ मुसलमान मर्दों की जो जबरदस्ती है, सिर्फ वही खतरे में है। लेकिन आपको एक बात की 1986 की बात आप कर रहे हैं। 1986 में कौन सा नारा और कौन सा तर्क जो इस्तेमाल किया गया था, जिसको मैं बहुत खतरनाक तर्क समझता हूं, जो आज भी नीचे चलता है। और ये तर्क और तर्क को करने वाले यहां पर बैठे हैं कि इस्लाम खतरे में है। ये तर्क इस्तेमाल करते हैं कि शरिया को है बर्बाद किया जा रहा है और इस्लाम खतरे में है। पहले तो मैं एक मुसलमान के नाते कुछ बोलना चाहता। जो कलमा पढ़ा हो वो किस हैसियत से ये कह सकता है कि इस्लाम खतरे में हो सकता है? अगर वो इस्लाम को सच्चा मजहब मानता है तो कभी खतरे में हो ही नहीं सकता। लेकिन आपने इस गलत नारे को इस्तेमाल किया आजादी से पहले देश तोड़ने के लिए, और आज आप इस्तेमाल करते हैं समाज तोड़ने के लिए। और ये है जहर, ये फैलाया जा रहा है। कुछ खतरे में नहीं है, सिर्फ कुछ मुसलमान मर्दों की जो जबरदस्ती है, सिर्फ वही खतरे में है, और कुछ खतरे में नहीं है। यहां पर हमारे किसी मित्र ने प्रश्न उठाया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और वो है, मुझे याद नहीं है किसने उठाया है, कि ये शरिया क्या है, ये शरिया है क्या? इसका भी जवाब देना जरूरी है। हमारे दिमाग में बैठा है कि शरिया जो है कानून है। शरिया का असल माने कानून नहीं है, शरिया का असल माने रास्ता है। कुरान शरीफ में लिखा गया है कि शरिया, और आपको पता है कि शरिया का जिक्र सिर्फ सारे कुरान शरीफ में एक बार है, और वो है जब अल्लाह रसूल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाते कि मैंने तुझे सही रास्ता दिखाया है। तो कानून जो बना, रास्ता फलसफा था, लेकिन कानून बनाने वाले मर्द थे, कानून बनाने वाले इंसान थे। आप कहते हैं कि शरिया, इसीलिए कोई शरिया एक नहीं है, मतलब आज 4 किस्म के कानून। तो ये कहना कि कानून को कोई बदल नहीं सकता है, ये हिमाकत है, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं, और उदाहरण में शायद कुछ लोग जैसे भी लेना चाहें। सूरा 5 वर्स 41 कानून है, और कुरान शरीफ में लिखा है तो कानून है। बाय वे ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम गॉड फॉर द क्राइम, यानी कि अल्लाह की तरफ से। मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप हाथ क्यों नहीं काटते हैं आज? क्यों नहीं काटते? नहीं करते। बैठ जाइए, इनको बोलने दीजिए। देखिए, इनकी बातें रिकॉर्ड में नहीं आएगी। ये देखिए, ये जो है ना, मैं कोशिश करता हूं हिस्टीरिया से जितना कम बात करें उतना ही अच्छा है। और एक और मैं सिर्फ 2 ही उदाहरण में देना। कुरान जो है बहुत रहम करता है औरतों पे। Those who make false allegations against chastity of women should be flogged 80 times. 80 कोड़े लगने चाहिए. And their evidence will never be believed until they repent. कौन कानून ये रखा है? कौन ये कानून रखा है? जहां पर
मर्दों का सवाल है वहां तो आप आसानी से कानून बदल देंगे, और जहां पर औरतों की सुरक्षा और जहां पर उनका भला होता है वहां अचानक आपको अल्लाह ताला याद आ जाते हैं। सबसे अच्छा तर्जुमा अगर कुरान शरीफ का है अंग्रेजी में, मैं अंग्रेजी में पढ़ा हूं, वो है अब्दुल्ला यूसुफ अली का। अब्दुल्ला यूसुफ अली एक बहुत इंटरेस्टिंग उनके नोट्स में इस्लाम आने के पहले जो एज था उसको हम लोग के इस्लामिक हिस्ट्री में, मुसलमानों की हिस्ट्री में उसको जाहिलिया कहते हैं। जाहिल शब्द सब जानते हैं, लेकिन वो एज जाहिलिया का है, इग्नोरेंस। वो कहते थे कि जाहिलिया की सबसे बड़ी अगर एग्जाम्पल देते थे तो वो ये थे कि कुछ लोग ऐसे थे जो खुदा का नाम लेकर उसको इस्तेमाल करके औरतों पे जुल्म करते थे, और कुरान शरीफ में सख्त मना किया गया है कि आप ये नहीं कर सकते। लेकिन लगता है 1400 साल बाद भी कुछ लोग जाहिल हैं और जाहिल रहेंगे।